नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल विक्रम वीर प्रेप पर आपका स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए विश्व के भूगोल के शॉर्ट नोट्स। एक क्लास में याद हो जाएंगे और इस क्लास के बाद आपको जो ज्वालामुखी के टॉपिक है और जो आपके ग्रह के टॉपिक है, वायुमंडल के टॉपिक है, सौरमंडल के टॉपिक है, ब्रह्मांड के टॉपिक है, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक ही क्लास के अंदर 2 पेज के अंदर क्लास को पूरा कर देंगे। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा तो उसके अंदर से आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के भूगोल की। विश्व की भूगोल की मैं बात करूं तो उसके अंदर हमारे सबसे पहले आता है ब्रह्मांड। तो उसके लिए जो सिद्धांत है, ग्रह है, वो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे का है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। इसके अपवाद हैं शुक्र और अरुण। ये दोनों अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। भूगोल का जन्म हम हिक्केटियस को कहते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक हम वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है ना। और फिर बोने ग्रह प्लेटो, चेरोन, सेरस 2003, यूबी 313, ये आपके बोने ग्रह की श्रेणी के अंदर आते हैं। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है ना। सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह भी बुध है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र बुध ग्रह पर उपस्थित है। और फिर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी का भगिनी ग्रह, ये शुक्र है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। चारों ओर छल्ले यानी जो वलय होते हैं अंगूठी के आकार के, ये छल्ले पाए जाते हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये खासियत है शनि की सबसे ज़्यादा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। ठीक है ना, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ठीक है ना, क्या है? निक्स ओलंपिया। और ज्वालामुखी सबसे बड़ा है ओलिपस मेसी, दोनों मंगल ग्रह के ऊपर है। जो आपका सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं हम लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं हम यूरेनस या अरुण को। ठीक है, सब सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका वरुण या नेपच्यून। ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला तारा दिखाई देने वाला, जो तारा हमें दिखाई भी देता है और सबसे चमकीला है, साइरस या उसे डॉग स्टार कहते हैं। अब हम बात करते हैं चांद की। चांद में जो धूल के मैदान पाए जाते हैं उसे हम शांति सागर कहते हैं। चांद का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चांद का उच्चतम पर्वत लिवनिट्ज पर्वत है, जो 35,000 फीट ऊंचा है। चांद एक जीवाश्म ग्रह है। ठीक है, फिर बात करेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति। ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये दैनिक गति है, जिससे दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति परिभ्रमण गति कहलाती है। ठीक है, फिर घूर्णन गति में 23 घंटे 56 मिनट का टाइम लगता है, यानी 24 घंटे का टाइम लगता है। उपसौर ये होता है 3 जनवरी को। अपसौर 4 जुलाई को होता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत 21 जून को पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है 21 जून के बाद। ठीक है, फिर बात करेंगे हम मकर रेखा पर सूर्य लंबवत 22 दिसंबर को पड़ता है। सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। कर्क रेखा पर पड़ता है 21 जून को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है उसकी किरणें पड़ती हैं लंबवत, दिन रात बराबर होते हैं उस दिन। ये 2 दिन है आपके 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा में फंडी की घाटी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। 15 से 18 मीटर ऊंचा आता है, 15 से 18 मीटर ऊंचा आता है। और भारत में ओखा तट जो है गुजरात में, वहाँ पर मात्र 5 से 8 मीटर ऊंचाई या 4 से 5 मीटर ऊंचाई। सबसे कम जो ज्वार है वो आता है ओखा, गुजरात में। ठीक है, तो ये क्लास थी हमारी जो पूरी हो चुकी है। आपको पता नहीं चला होगा, इस तरीके से आपको मैंने टॉपिक समझा दिए हैं। दूसरी क्लास हमारी कल आएगी, जिसमें हम दूसरे टॉपिक लेंगे जिसके अंदर हमारी ज्वालामुखी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से विश्व के भूगोल में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे सक्रिय कौन सा है, सोया हुआ ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे नीचा कौन सा है। ठीक है ना, सबसे सक्रिय कौन सा है, ये सब उस क्लास में आपको बता दिया जाएगा। क्लास अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लास को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना और राजस्थान पुलिस के लिए ऐसे ही
क्लास लेने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।